पुराने से पुराना बुखार भी लोगों को था, बहुत सारी दवाइयाँ भी खाई लोगों ने, और यहाँ से आके कुछ नहीं करना, एक ठिकरी यहाँ से लेनी है जी। तो वो बस यहाँ पे सुखन करते हैं लोग, मरुंडे वगैरह, जहाँ कोई बबरियाँ वो चढ़ानी होती हैं, हाँ तो ले जाते हैं। लेकिन ये है कि ठिकरी ले जाओ और घर में नहीं रखनी, ठीक हो गए तो घर में नहीं रखनी, वापस यहाँ पे छोड़नी है, बुखार ठीक हो जाए। बुखार ठीक हो जाएगा शर्ती। टाली वाली बुआ का क्या इतिहास है सर, कहाँ के थे, और ये जो पुराने वृक्ष हैं इनका क्या इतिहास है? इतिहास ये है कि जहाँ तक हमने देखा है कि यहाँ पे कोई लकड़ी नहीं लेके जा सकता। अच्छा। हाँ, एक बार यहाँ से लकड़ी लेके गए थे हमारे महंत हैं रिहाल मंदिर में, बाबा दुर्गादास जी, वो लेके गए थे, लेकिन उन्होंने भी फिर यहाँ पे वापस की थी। टाली वाली बुआ का इतिहास इस टाली से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कई वर्षों पहले जब टाली वाली बुआ यहाँ पर थी, ध्यान में लीन थी, तो यहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो इस जगह को जो है जोतने का, कवर करने का प्रयास कर रहे थे, जोताई के माध्यम से, हल के माध्यम से। तो टाली वाली माता यहाँ पर तपस्या कर रही थी, यहाँ पर ध्यान पे लीन हुआ करती थी, जहाँ इन वृक्ष के नाम से ही टाली वाली बुआ का नाम जो है जुड़ा हुआ है। आप ये टालियाँ देख रहे हैं जो बिल्कुल जो है ज़मीन तक बिछी है, और ये बिछने का राज ये है कि लोग कुछ इस जगह को जुताई के माध्यम से अपने कब्जे में लेने का प्रयास कर रहे थे, और माँ ने शक्ति दिखाई। टालियाँ जो एक वृक्ष था, इसकी जो जड़ें हैं ज़मीन से निकलते हुए नजर आई, और सारा जो है एरिया इन्होंने कवर कर लिया, और कवर करते हुए जो ज़मीन है जो हथियाने का प्रयास कर रहे थे, उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जोताई के माध्यम से जो हल चलाना चाहते थे, यहाँ पर हल चलाने में विवश हो गए। और यहाँ बड़ा पवित्र इतिहास जो जुड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर की जनता से यही अपील करूँगा, जब भी आपको समय मिलता है आप यहाँ पर माथा टेकें, आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होगी। टाली वाली बुआ का इतिहास जम्मू से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान में उनका विवाह हुआ था, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान छोड़कर इसी जगह पे उन्होंने तपस्या की, इसी जगह पे उनकी समाधि लगी हुई है। और ये देखें, ये वृक्ष जो अति प्राचीन है, और आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी भी ये सबूत के तौर पर यहाँ पर विराजमान है। और आप देख सकते हैं वही समय की डालियाँ हैं जो ज़मीन से निकलती हुई नज़र आई है। इनका ये नहीं पता लगा ज़मीन से निकलना किस तरीके से निकल पाई। आप देखेंगे जितने भी एक वृक्ष हुआ करते थे, उनकी डालियाँ जो है ज़मीन से उगी हुई हैं। आप देखेंगे जितनी भी डालियाँ हैं हमेशा आपको पेड़ों के बिल्कुल हाइट पर जो है मिलेंगे, लेकिन ये डालियाँ जो है बिल्कुल जो है ज़मीन के साथ लगते हुए नज़र आएगी, बिल्कुल ज़मीन के साथ जो है बिछी हुई नज़र आएगी, ताकि हल चलाने में कठिनाइयाँ का सामना करना पड़े। हल आप कैसे चलाएंगे, आप देखेंगे बिल्कुल जो है ज़मीन के साथ जो है बिछ जाती है, आप हल नहीं चला पाएंगे। आप देखेंगे जिस तरीके से ये सारा डालियाँ जो है ज़मीन के साथ जुड़ी हुई है। ये विचित्र करता है कि किस तरीके से शक्ति के अनुसार एक डाली के जड़ जो है ज़मीन से निकलते हुए बिल्कुल बाउंड्री को जो है कब्जा कर लेती है, ताकि जो लोग इस जगह पे जो है जुताई हल चलाने का प्रयास कर रहे थे वो असफल रहे। और यहाँ पर बड़ी शक्ति है। जो भी सच्चे मन भाव से, जितना पुराना बुखार क्यों ना हो, अगर वो लोग आते हैं, ठिकरी यहाँ से लेते हैं, छोटी सी अपने बाजू पे धारण करते हैं, तो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, उन्हें बुखार से छुटकारा मिलता है। उसके बाद दोबारा ठिकरी को यहाँ पर आप वापस छोड़ दीजिए। रोड वगैरह जो आप अर्पण करते हैं, चढ़ाता चढ़तल, आप यहाँ पर जो सुखना करते हैं वहाँ पर चढ़ाएं, आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण करेंगे टाली वाली माँ। तो जम्मू कश्मीर की जनता से यही अपील करूँगा, अगर आपको बुखार है, पुराने से पुराना बुखार है जो आपका ठीक नहीं हो पा रहा है, तो तुरंत यहाँ पर आएँ और देखें टाली वाली बुआ की शक्ति आपका बुखार
24 घंटे के अंदर ठीक होगा। वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय शंकर। टाली वाली बुआ का क्या इतिहास है सर? इन टालियों का प्राचीन क्या इतिहास है? और कहते हैं जो भी सच्चे मन भाव से यहाँ से एक टिकरी लेकर बाजू में बांधा जाता है, हाँ, पुराने से पुराना बुखार हो भी ठीक हो जाता है। वो भी ठीक कितनी हो जाता सच्चाई है सर? है। ये बहुत ज़्यादा सच्चाई है इसमें, ऐसा नहीं है। हमने खुद इसको बड़े सारे लोगों ने ये आजमाया है कि ये होता ही है। बहुत से पुराना बुखार भी लोगों को था, बहुत सारी दवाइयाँ भी खाई लोगों ने, और यहाँ से आके कुछ नहीं करना, एक ठिकरी यहाँ से लेनी है जी। तो वो बस यहाँ पे सुखन करते हैं लोग, मरुंडे वगैरह, जहाँ कोई बबरियाँ वो चढ़ानी होती हैं, हाँ, तो ले जाते हैं। लेकिन ये है कि ठिकरी ले जाओ और घर में नहीं रखनी, ठीक हो गए तो घर में नहीं रखनी, वापस यहाँ पे छोड़नी है, बुखार ठीक हो जाए। बुखार ठीक हो जाएगा शर्ती। टाली वाली बुआ का क्या इतिहास है सर? कहाँ के थे? इतिहास- और ये जो पुराने वृक्ष हैं इनका क्या इतिहास है? इतिहास ये है कि जहाँ तक हमने देखा है कि यहाँ पे कोई लकड़ी नहीं लेके जा सकता। अच्छा। हाँ, एक बार यहाँ से लकड़ी लेके गए थे हमारे महंत हैं रेहाल मंदिर में, बाबा दुर्गादास जी, जी। वो लेके गए थे, लेकिन उन्होंने भी फिर यहाँ पे वापस की थी। भंडारे में लेके गए थे लेकिन वापस छोड़ने आए थे। बहुत सारी शक्ति है इसमें। यहाँ पे टाली का क्या इतिहास है जिस तरीके से बिछे हुए हैं यहाँ हाँ, पर? हाँ, ये टाली एक ही थी, अच्छा। एक ही बूटा था। तो ये इसने अपनी बाउंड्री जो बनानी थी, और लोग थोड़ी ज़मीन के लिए बहुत सारा करते हैं संघर्ष, अच्छा। तो आगे आगे आने लगे। अच्छा। तो फिर इसने अपनी शक्ति दिखाई। अच्छा तो एक ही रात में हमने जब तक जहाँ तक सुना है जी। कि एक ही रात में ये टालियाँ सारियाँ फैल गई। अच्छा। हाँ, तो फिर इसने अपनी बाउंड्री जहाँ तक अपनी जगह लेनी थी इसने ले ली। उसके बाद इससे आगे कोई बढ़ नहीं सका। टाली वाली बुआ का समाधि भी यहाँ पर ही? हाँ, समाधि भी जहाँ पे है। अच्छा। बिल्कुल। तो कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पे? बहुत दूर दूर से आते हैं, पंजाब तक लोग आते हैं यहाँ पे। हाँ, तो आसपास के भी, हमारे गाँव के भी, नवे शहर एरिया के बहुत सारी संगत आती है यहाँ पे, और मानने वाली जगह है। टाली वाली बुआ हमारे जम्मू की थी सर? हाँ, जम्मू की थी। और विवाह कहाँ हुआ था? विवाह इनका पाकिस्तान में हुआ था। पाकिस्तान के साथ जो है हाँ। इतिहास जुड़ा तो हुआ ये पहले क्या होता कि छोटे छोटे बच्चे ही कर देते थे, जी। विवाह कर देते थे, तो वहाँ पे गए ही नहीं। अच्छा। हाँ, वहाँ पे गए नहीं, फिर इधर ही समा गए ये। तो इनकी जगह जो यहाँ पे प्रसिद्ध हुई है, तो यहाँ पे इन्होंने अपना आसन ले लिया। तो बस यही है इसका मेन, कि यहाँ पे लोग सुखन करते हैं, किसी प्रकार की भी सुखन करें वो पूरी होती है। चाचा के ना थोड़ा? मेरा नाम परशोत्तम जी। टाली वाली बुआ का इतिहास क्या है, दसो कुछ जड़े जनता देखो गल ये मारे भाई 68 साल सारी उम्र हुई है। अच्छा। तो जरूर दसे बारे साल वो शिशर आए होगे। पहले तो लोग डंगर बिठाते शामा, बड़िया हारियां टालियां ही ऊँट बेचारियां सुक्की गई ना। फिर लोगों की किया भाई आसे पासे जोतने करने लोग लगी भी पैली घेरन, जी। ठीक है। जिन्हें लोग जो होया उन्हें छड़ी उड़ी, तो फिर नाली 4 दीवारी हुई, बाउंड्री बनी नाली। अच्छा। कुछ लोग अजे भी भन्नी सांस भन्नी करा की है। तो चो जो मालक आते जो ग्रां के सेवक जड़े ने, जिन्हें मुड़े को इन्ना सब कुछ कर देना। टाली वाली माता कुत्थों दी ही? है जी, टाली वाली ये माता कोई सारे बुजुर्गों को पिछले भगतें की ग्रां दी गई जी। अच्छा। इसी सारी दुनिया मंडी भगतें का कोई सवाल नहीं है। अच्छा। सारी पब्लिक बनती है, क्या बाहर दी क्या ग्रां दी भी है। ये टालियां ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਛੀ ਦੀਆਂ एक टाली ही जी। अस बुढ़े में सुनते रहे हैं अच्छा। अज को 50 साल पहले पे एक टाली ही उन्हीं जड़ा जो लोग लगे ना आसे पासे जोतन बाण सी, अच्छा। तो फिर टाली फटी हो अच्छा। उन्हीं फटी की वेखे नस नड़ी जड़ा फैली है फिर के नस। तो टाली वाली बुआ ने ਇੱਥੇ ਕਿ समाधि ਲਈ? हाँ जी, हाँ जी, इतना जी। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, 60 जानी कि 60 साल 55 साल असें भी दिख रही कुछ हुई है। हाँ जी। पुराना इतिहास की इथों का क्या आखदे लोग? पुराने बुढ़े बस ये आखते कि ना सब इच्छू ही होने लिए, ठीक है नहीं है। अच्छा। इच्छा के लोग इसी नाली मानता करते, पहली नाली देरी निक्की ही हूँ तो मंदिर शैल बनी दी है, अच्छा। शैल नाली डेवलपमेंट हुई है, अच्छा। कमरा शमरा ही बनी है। अच्छा। बाकी तुम सिर्फ दिल दा आशा रखी कोई आओगे ना तो आशा से पूर्ण होगा महाराज। स्वार्ग नहीं उठ सकता, पैदा नहीं होता कोई सोच आशा करी जागी उठे 8 दिन 10 दिन 15 दिन पता लगी जाए अवश्य पता लगे तो आपे के थाओगे महाराज। बुखार तो लोग आखदे कि इथों दा ट्रेन का बुखार उतरी जाता, बुखार नहीं टुटता, डॉक्टर को कई मिनट टुटता नहीं है। अच्छा। टाइफाइड हुई है दर्द बुखार तोड़ी उड़े जो ट्रेन का बुखार ना त्रीन अज चढ़िया कल नहीं चढ़िया फिर परसों फिर चढ़ी जा। वो कई लोग पुराना बुखार हो जाता
ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਆਓ ਨਾਲੀ ਹੈ, ਨਾਲੀ ਦੀਵਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਲਿਓ ਕੋਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਕੜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਰ ਜੀ ਛੁਆਓ ਤੇ ਬੂਆ ਰਾਣੀ ਫਿਰ ਚੁੰਗਾ ਠੀਕ ਕਰੇ। ਤ੍ਰੈਣ ਕ ਬੁਖਾਰ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਲੈਣਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਮਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿन ठीक करी होती है। आई है तो उस टाफियाँ छोड़ो, कोई मरुंडे कणक की भुनी है बिच मिठा मलाई वो देख लो, या कहीं और कोई चीज़ नावल बंडी लो, कुछ नाला चाड़ो कुछ बंडो और बच्चे तुम्हें आराम मिलेगा। बाकी और भी श्रद्धा दिल के कोई है आश हो वो भी पूरी कर दी है। लोग आते कि इत्थों दा एक लकड़ी भी कोई ले नहीं नहीं जो सकता, बाहर ये नहीं भी जा सकते, बाउंड्री में बाहर नहीं लिए जा सकते। अच्छा। हाँ जी एक साढ़ा पुराना बुढ़ा सुनते अज को कोई 45 साल पहले गल है, डंगर बिठाए थे तो दोपहरी में किया बिच लम्बे छावां पे होंगे उसले पक्खे थोड़े खरे लोग लगे थे पर लम्बे पे तो किया लकड़ियाँ सुक्कियां कट्ठियां कीतियां तो वो तम्बाकू पढ़ा झारी पींदी हूँ सिगरट बीड़ी चली दी हम होर नशे चली गए। अच्छा। हूँ क्या किया लकड़ियाँ बाली तम्बाकू पाई लिया तो शामी चूह मार ठोड़े मुड़ी चालन चली गई। जो चालन चली गई तो जिला नहर के साढ़े परे नहर है अच्छा। मंगाले साइड उत्थे मार मुड़ी चाले शामी घरे लगे आने तो तम्बाकू सौ से परती उड़ी है। जो शामी जो मंजे सुता जी ना तो चुकी थल्ले मारिया वही जाग आई। उन्हें आख्या तम्बाकू पाने तो कोई चाह ही आ मेरी बबूची मेरी जगह की नहीं छड़ी है। अच्छा। सवेरे सुत्ते उठी पहले उत्थे गया उन्हें आख्या बुआ रात मेरी कढ़ा सवेरे उत्थे गया सने मिट्टी पुट्टी कही दे कन्ने ते के टल्ले पाई अच्छा छेड़ी नक मूँह रगड़े आनी है तो मत्था टेकिया मेरे को गलती हुई है। इतों लकड़ी छेड़ी कोई साढ़े बाबा दुर्गादास मंदिर ने अच्छा। जरा साढ़ा मंदिर बने बड़ा जी अड्डे के जी। उन्हें एक बार टाली बड़ी से अच्छा। जिला राम जी का मंदिर लगा बन अच्छा। टाली बड़ी उन्हें टाली पकी दी है तो नाली नाली चौगाठ बनाने अच्छा। चौगाठ जली ही महाराज चौगाठ लगी चराई चगाट चली बाद ने और दोबारा लकड़ी ली है फिर चगाट लगी जी बड़े राम जी के मंदिर लिहाल लगी दी है। धन्यवाद। इन्नी अजर जगह महाराज जी शुक्रिया महाराज थैंक यू सर। ते बुआ जड़ी पाकिस्तान च ब्याह होया हुंदा हाँ पहले को 47 को पहले होता होगा ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕਰੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੇਖੀ महाराज 55 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਕਿ ਸਮਾਧੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾ ਇਹਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਘੱਟ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ। खूब उम्र ਦੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾਰੇ ਹਰ ਸਾਲ ਭੰਡਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ 6 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦੇ।